रसगुल्ला में भूत। लखीमपुर गांव में अजय अपनी ससुराल जाता है वाइफ को लेने। वो अपने शहर से बस से लखीमपुर के लिए निकलता है दिन के 12 बजे और लखीमपुर गांव पहुंचता है रात 9 बजे। बस से उतरकर वो चारों तरफ देखता है, पूरा सन्नाटा। एक भी आदमी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं दिखाई दे रहा था। उसके एक हाथ में एक अटैची और दूसरे हाथ में रसगुल्ले की हांडी थी। वो जहाँ उतरता है वहाँ से कोई 3 किलोमीटर अंदर है बायसी गांव, जहाँ उसका ससुराल है। अब वो रिक्शे की इंतजार करता है। काफी देर हो चुकी थी। खरे खरे वो थक चुका था कि तभी अचानक एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है। ऑटो वाला देखने में नरकंकाल जैसा दिख रहा था। 2 बड़ी बड़ी आंखें, देखने में बड़ा भयावह लग रहा था। क्या बात है, बहुत सालों बाद आज रसगुल्ला की सुगंध आई है। आज रसगुल्ला खाने को मिलेगा। फिर वो अजय के करीब आता है। बाबूजी, लगता है आप रसगुल्ला लेकर जा रहे हो। हाँ भाई, ससुराल वालों के लिए लाया हूँ। तुम मुझे बरसोनी गांव में छोड़ दोगे? मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा बढ़ाकर भाड़ा दे दूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा, आइए बैठिए बैठिए। उसकी आवाज कुछ अजीब लग रही थी। अजय जैसे ही बैठने को होता है, लाइए मुझे मिठाई दे दीजिए, मैं इसे आगे रखता हूँ, आपको बैठने में सुविधा होगी। नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। देर मत करो, जल्दी चलो। तुम क्या बरसोनी गांव में ही रहते हो? हाँ साहब, असल में रसगुल्ला मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए जिसको भी रात में रसगुल्ला लाते हुए देखता हूँ तो उसको ले जाने आ जाता हूँ। अजय को उसकी बातें सुनकर कुछ अजीब लगता है। इतने टाइम से मैं खड़ा था, एक भी रिक्शे वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ तुम ही आए। आपको वहाँ कहाँ से रिक्शा मिलता? आप गलत रास्ते पर खड़े थे। उस तरफ से चौराहे पर ऑटो वाले खड़े रहते हैं, इस तरफ कोई नहीं आता। इधर बस रसगुल्ला खाने वाले ही मिलेंगे। अचानक तभी तेज हवा बहने लगती है। चारों तरफ जंगल ही जंगल। तभी एक भूत जैसा साया पेड़ के ऊपर चढ़कर, क्या रे भूतवा, हांडी में रखा रसगुल्ला तू अकेले ही खाएगा क्या? तुम्हें जलन की हो रही है? तुम तो रात भर इस पेड़ से उस पेड़ और उस पेड़ से इस पेड़ पे क्या हो रहा है सब खोज खबर रखते हो। अरे भाई, तू तो गुस्सा हो गया। गुस्सा मत हो, चल तो रसगुल्ले खिला दे। तुझे तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, चल भाग। और वो ऑटो तेज गति से चलाने लगता है। ये देख दूसरा भूत भी ऑटो के पीछे दौड़ने लगता है, पर ऑटो साए वाले भूत की आंखों से ओझल हो जाता है। दौड़ते दौड़ते वो हांफते हुए गुस्से से रुककर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम फिर से कभी इस रास्ते में आना, तब तुम्हें बताऊंगा। अजय अपने आप से, रिक्शे वाला और उसके साथ क्या? अचानक अजय को लगा काफी देर हो गया, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। अरे तुम ये किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो? मैं इससे पहले कई बार अपने ससुराल इस गांव में आया हूँ, पर ऐसा घना जंगल तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये रास्ता शॉर्टकट है, जल्दी हम लोग पहुँचेंगे गाँव में, इसीलिए मैं आपको इस रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। तभी अजय देखता है एक नरकंकाल एक पेड़ से लटक कर नीचे उतर रहा है और उतरकर पास आकर ऑटो वाले से कहता है, रसगुल्ले की सुगंध। अच्छा, तो तू आज किसी मिठाई लेने वाले को पकड़ कर ले जा रहा है। कौन है ये? लगता है आपके लाए हुए रसगुल्ले की सुगंध से पता चल गया है लटकवा भूत को। क्या है ना, ये भूतों को दूध की बनी हुई पनीर और रसगुल्ले बहुत पसंद होते हैं,
इसीलिए देर रात को भूतों को इस खाने की चीजों पर आकर्षण आ जाता है। क्या? भूत? तुम मुझे कहाँ ले आए? रसगुल्ले की हांडी को कस के पकड़ के रखना, वो भैरवा भूत पीछे ही आ रहा है। और फिर ऑटो वाला ऑटो तेज गति से चलाने लग जाता है और ऐसे चला रहा था जैसे हवा में ऑटो उड़ रही हो। अजय बुरी तरह घबरा जाता है कि तभी अचानक रिक्शा एक खंडर नुमा हवेली के पास रुकती है। अजय डरकर घबराते हुए ऑटो से उतर जाता है। मुझे आगे और नहीं जाना तुम्हारे इस ऑटो में। और वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है। पूरा अंधेरा, चारों तरफ जंगल और डरावनी आवाजें। वो डर के मारे कांपने लगता है और वो जैसे मुड़ता है तो देखता है एक खंडर हवेली की खिड़की से एक नरकंकाल भूत निकलता है और फिर हवेली के चारों तरफ से नरकंकाल भूत उसके करीब आता हुआ दिखाई देता है। वो घबरा कर ऑटो वाले को देखता है तो वो गायब हो चुका था। सारे भूत अजय के करीब आकर कहते हैं, मुझे रसगुल्ला खाना है। और हंसते हैं सभी लोग और नाचते हुए। बहुत साल हो गए रसगुल्ले खाए हुए, वो भी मरने से पहले खाया था हमने। दे के जाओ हमें, दे के जाओ रसगुल्ले। ये बोलते हुए सभी आगे बढ़ते हैं। अजय भागता हुआ। ये रसगुल्ला मेरे ससुराल वालों के लिए है। मैं मर जाऊंगा पर इसे नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो बड़ी तेज गति से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसका सांस उखड़ने लगता है और एक जगह आकर रुक जाता है और हांफने लगता है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। नदी के पास एक नाव खड़ी हुई थी और वो जाकर नाव में उछलकर बैठ जाता है। तभी वही ऑटो वाला नाव के आगे छोर पर बैठा। कहाँ जाओगे बाबूजी? अजय अचानक मुड़कर देखता है तो वही रिक्शा वाले का चेहरा दिखाई देता है जो अब और भी डरावना दिख रहा था। और रिक्शा वाला भयानक हंसी हंसता हुआ, अब तो तुम्हारा रसगुल्ला खाऊंगा और साथ में तुम्हारा खून भी पीऊंगा। तो देखा भाइयों, आप भी कभी रात को मिठाई और पनीर की बनी हुई कोई भी खाने की वस्तु को साथ ना ले जाएं। Like, share and subscribe Tabu TV.